नमस्कार, वास्तु लिविंग के नए अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं विकास नांगिया। दर्शकों, घर का एक्सटीरियर और इंटीरियर, वहां की लैंडस्केपिंग व अन्य पहलू जितना वास्तुशास्त्र में महत्व रखते हैं, वैसे ही हाउस नंबर भी अत्यधिक महत्व रखता है। इसको और बेहतर और अच्छे तरीके से समझने के लिए हर बार की तरह इस बार भी हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं हमारी वास्तु और फंक्शुई कंसल्टेंट पल्लवी चिल्लावड़ा। आइए उनका स्वागत करते हैं। पल्लवी जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक बहुत ही दिलचस्प विषय, क्योंकि अक्सर लोग इस बात को लेकर के असमंजस में रहते हैं कि हाउस नंबर पर ध्यान दें या घर की डायरेक्शन पर ध्यान दें। यहाँ ये समझना मेरे लिए आपसे बहुत ज़रूरी है कि हाउस नंबर जो है वो वास्तु में कितना महत्व रखता है। बहुत सही सवाल पूछा आपने। बहुत सारे लोग घर खरीदने से पहले हमेशा इस बात पे बिजी रहते हैं कि घर का नंबर कैसे होना चाहिए, और उस वक्त वो फिर न्यूमरोलॉजी की हेल्प करते हैं। सवाल वास्तु के होते हैं और फॉर्मूला न्यूमरोलॉजी की होती है। जी जी। तो वो लोग नंबर को लेते हैं, मिलाते हैं, उसका टोटल कैलकुलेशन करते हैं। जैसे किसी घर का नंबर बना हुआ हो 1935, तो वो 1 + 9 करेंगे, उसके बाद +3 करेंगे, +5 करेंगे, सब कुछ मिला के उसको एक सिंगल डिजिट में लेके आएंगे जी। फिर वो सोचेंगे कि ये घर मेरे लिए नंबर 1 का है या नंबर 2 का है या नंबर 5 घर है, या जिस तरह का नंबर बनता हो। दिशाओं की बात वो भूल जाते हैं। वास्तुशास्त्र की जो प्रायोरिटी है, जो प्रिंसिपल है, जो उसका बेस है, वो ज़्यादातर डायरेक्शन के आसपास जाता है। वास्तु में सबसे प्रायोरिटी में सिर्फ दिशा है और इंसान है। दो चीज़ सबसे प्रायोरिटी में है। अगर आपका मास्टर बेडरूम है तो कौन से दिशा में है, अगर आपका गलत है तो ये दिशा में नहीं होना चाहिए, अगर घर का दरवाज़ा ऐसा है तो कौन से दिशा में है, अगर ये डोर को इस दिशा में नहीं होना चाहिए, फर्नीचर रखा है, फ्लावर रखा है तो कौन सी जगह पे रखा हुआ, ये इस डायरेक्शन में नहीं होना चाहिए। तो वास्तु जो है उसका बेसिक पूरा लॉजिकली जो साइंस है वो पढ़ता है डायरेक्शन के साथ। जी। नंबर ऑल्सो पार्ट ऑफ द वास्तु। नंबर फॉर्मूला वास्तु में बहुत अहमपूर्ण है, लेकिन वो सेकेंडरी है। फर्स्ट है घर की डायरेक्शन। मैंने बहुत सारे क्लाइंट्स के साथ देखा हुआ है कि जिस अपने लकी नंबर के हिसाब से वो कई बार घर की पोजीशन को सिलेक्ट करते हैं, और जहाँ कहीं वो दिशा को इग्नोर कर देते हैं और उसके बाद में ध्यान नहीं देते हैं, तो उसी लकी नंबर वाले घरों के अंदर उनको बड़ा नुकसान होता है या प्रॉब्लम्स आते हैं। तो वास्तुशास्त्र में नंबर इम्पोर्टेंट है। आपके सेलफोन के लिए क्या होना चाहिए, आपके घर का नंबर क्या होना चाहिए, आपके कार का नंबर क्या होना चाहिए। लेकिन डायरेक्शन के बाद अगर आप अपना सेफ बॉक्स देते हो तो वहाँ पे आपको नंबर की ज़रूरत पड़ती है। बैंक अकाउंट नंबर होता है तो वहाँ पे बात नंबर की होती है। तो वास्तु में नंबर्स के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, लेकिन कभी भी नंबरों के हिसाब से घर लेने से पहले अपनी दिशाओं को ध्यान में रखना है कि उस परिवार के लिए सूटेबल या फेवरेबल दिशा क्या है, आपको किसी से सक्सेस मिल सकती है। और उसके बाद सेकेंडरी आपको ये देखना है कि अपनी दिशा के हिसाब से अपने नंबर को भी मैच करना है। जी, तो ये बात स्पष्ट हो जाती है कि डायरेक्शन को पहले प्राथमिकता देनी चाहिए हाउस नंबर से। और अगर मैं नंबर्स की बात को लेकर के चलूँ, 1 से 9 नंबर की बात करते हैं अगर हम, तो इसको किस तरह से समझा जाए कि 1 नंबर का घर लकी है, अनलकी है, या 1 नंबर क्या संबोधित करता है, 2 नंबर का घर क्या है, किस तरह से है इसका, या ये मैं कहूँ कि डायरेक्शन और नंबर्स का आपस में किस तरह का तालमेल है। जैसे वास्तु में टोटल कैलकुलेशन नहीं होता है। न्यूमरोलॉजी के अंदर 1935 को आप +1 और 9 करके 10 बनाते हो, बाद में 3 को जोड़ के 13 बनाते हो, और बाद में 5 करके 18 बनता है। 8 + 1 होके वो 9 हो जाता है। जी। वास्तु ये कहता है कि एक आदमी का घर है, वो नॉर्थ दिशा का है, उसके लिए नॉर्थ दिशा सूटेबल है। तो बात आती है नंबर्स की कि उस आदमी के लिए उसका पावरफुल नंबर क्या है। जी। तो जो भी उस आदमी के लिए पावरफुल नंबर हो, वो नंबर उसके अंदर होना चाहिए। नंबर्स उस प्लेट के ऊपर या जहाँ पे भी घर का नंबर लगता है उसके अंदर वो नंबर को होना पड़ेगा। जी। चलिए, अगर मैं ये कहूँ कि अगर नंबर्स को फॉलो करते हुए, और आप बतौर वास्तु कंसल्टेंट जब किसी को गाइड करने लगते हैं जी, तो अलग अलग नंबर की अलग अलग विशेषता होगी, और तो उन विशेषताओं को जानने का प्रयास करते हैं। क्या कहेंगे? वास्तु के हिसाब से हर नंबर दिशाओं के साथ जुड़ा हुआ है। जैसे डायरेक्शन के अंदर अलग अलग तरह की जितनी भी दिशा हैं, सो नंबर 1 पोजीशन की जो डायरेक्शन है, 1 को बहुत ही शुभ मानते हैं, अच्छा मानते हैं, लकी मानते हैं। ज़्यादातर नंबर का साइंस ऐसा है कि सिर्फ नंबर 8 के बने हुए घर को लोग पसंद नहीं करते। लोग ज़्यादातर ऐसी साइकोलॉजी में चलते हैं कि नंबर 8 का घर नहीं होना चाहिए, और नंबर 4 के घर को ज़्यादातर लोग पसंद नहीं करते हैं। ये न्यूमरोलॉजी की साइकोलॉजी है कि जिसके हिसाब से नंबर्स को नहीं होना चाहिए। लेकिन कई बार कोई आदमी ऐसा हो कि उसके लिए नंबर 4 सूटेबल है, और वो नंबर 4 का घर भी खरीद रहा है, उसके घर का नंबर 44 है या सिर्फ 4 है,
तो वो लोग ज़्यादातर 44 वाले घर को टोटल मिला के 8 बना देंगे, तो जी। उनको लगेगा कि नंबर 4 का घर नहीं होना चाहिए और मेरा टोटल नंबर 8 आता है। बहुत बार ऐसा होता है कि मैं आपको कुछ दिनों के पहले की बात बताती हूँ कि मैं यूके से वापस आ रही थी, तो मेरी लंबी फ़्लाइट थी, किसी को घर फाइनलाइज़ करना था, सारी दिशा मिल गई थी, सब कुछ मिल गया था। मेरे ऑफिस से वहाँ पे उनके साथ सब लोगों के साथ बात ही हो गई थी। वो 44 में अटके हुए थे। जी। उनकी समस्या ये थी कि 4 का नंबर नहीं होना चाहिए और प्लस 44 है, तो इसका टोटल मिला के 8 बनता है। तो उनको उस घर से बड़ा डरावना ऐसा लग रहा था कि 4 भी है और 8 भी है, तो इसमें क्या हो जाएगा। और डायरेक्शन बहुत अच्छी थी, तो वो काफ़ी कन्फ्यूज़ थे उस घर के बारे में। जब मेरी लंबी फ़्लाइट के बाद वो उनको मुझसे ही बात करके सेटिस्फेक्शन मिलना था, क्योंकि वो मुझे काफ़ी टाइम से जानते हैं। तो उन्होंने मेरे को वापस आने के बाद एयरपोर्ट से सीधा पहले जैसे ही स्विच ऑन हुआ, उनके काफ़ी सारे मैसेज थे। पहला ही सवाल ये था, मैं ये लूँ कि नहीं, मैं ये लूँ कि नहीं, प्लीज़ कॉल मी अर्जेंट। तो मैंने उनको फ़ोन किया और उनकी पूरी बात सुनी। वो घर का एड्रेस और जो मैप उन्होंने मेरे को ईमेल किए थे, उसको मैंने बेसिक देखा कि इसमें क्या क्या जो उनके लिए चाहिए उसमें से अच्छी डायरेक्शन है। और नंबर 44 के घर के आजू बाजू के अंदर हमने एक साइंस बना दिए और साइंस बना के उसके साथ लगा दिए। नंबर के साथ वास्तु कंसल्टेंट को उसको ठीक करना उसके लिए बहुत आसान बात है। इसीलिए हम कभी सिर्फ नंबर से घर को सिलेक्ट नहीं करते हैं, हम पहली प्रायोरिटी डायरेक्शन को देते हैं। और किसी वजह से हमें लगता है कि ये प्रॉपर्टी का नंबर सूटेबल नहीं है, तो फिर हम उसके साथ कोई ना कोई फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। जिसका एक और एग्जांपल है कि आपने ज़्यादातर देखा होगा कि 13 नंबर का जो घर होता है, लोग उसको कभी सिलेक्ट नहीं करते। जो कम्युनिटी होती है या जो भी स्ट्रक्चर होता है, उसमें वो 13 का 14 करवा देते हैं या वो 12 करवा देते हैं, बट 13 वो सिलेक्ट नहीं करते। लोग समझते हैं कि अगर मैंने 13 नंबर का घर लिया तो वो मेरे को रहने में नहीं, लेकिन वो बेचने में परेशान करेगा, क्योंकि दूसरा कोई लेगा नहीं। बहुत दिलचस्प बात, क्योंकि जाने अनजाने शायद मैं इस बात से बिल्कुल परिचित नहीं था कि हाउस नंबर्स का भी इतना महत्व हो सकता है, और उसके बाद किन किन नंबर्स को लोग प्रेफर करते हैं या कहीं नहीं करते हैं। क्योंकि अब तक मैं ये समझता था कि या तो लकी नंबर्स की बात होगी या नंबर्स के ऊपर ध्यान शायद तभी जाता होगा, मतलब शायद ध्यान जाता ही नहीं होगा, क्योंकि अगर आपको प्रॉपर्टी पसंद आ गई तो दैट शुड बी योर फर्स्ट प्रेफरेंस। लेकिन यहाँ पर बात डायरेक्शन को प्राथमिकता देने की है। दर्शकों, वास्तु लिविंग में अब वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम पल्लवी जी से हाउस नंबर एंड वास्तु विषय पर बातचीत को जारी रखेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। Pallavi Chillabada. You are probably wondering why Vastu living is important. Vastu is not just about the construction of the home, but it's a complete lifestyle that regulates your home. Vastu Shastra is increasingly gaining popularity for its powerful and proven results. For more information, visit pallavichilabada.com. एक राह और सही दिशा जो जिंदगी बदल देगी।